ऑल ओवर मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स किस तरह हमारी इंटीमेट लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात अपने पेशेंटों में अक्सर कहता हूँ कि ये जो ज़िंदगी है, इसमें सेहत का होता रोज़ ट्रायल है और सारी प्रॉब्लम की जड़ ये बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल। आज लोगों का लाइफस्टाइल इतना बिगड़ा हुआ है करेक्ट। कि जिसमें हम जब देखते हैं कि उनकी सेक्सुअल हेल्थ का जो मेन कारण होता है, अक्सर पेशेंटों में वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स निकल के आते हैं, जिसमें मेनली तौर पे हाई बीपी है, डायबिटीज़ है और आपका ओबेसिटी है। ओके मेनली इन 3 प्रॉब्लम्स के केसेस ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ओके अब अगर हम हाई बीपी की अगर हम बात करें, है ना, तो हाई बीपी में होता क्या है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये हार्डन होने लगती हैं, है ना, डैमेज होने लगती हैं और नैरो हो जाती हैं। बेसिकली वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। Yeah. ओके वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब यही हुआ कि आर्टरीज नैरो हो जाएंगी, हार्डन हो जाएंगी, जिसके कारण प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आएगी। और जब ये ब्लड फ्लो में दिक्कत आती है तो वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अच्छा ओके और इसी के साथ जो बीपी में लोग दवाइयाँ खाते हैं, अक्सर पेशेंटों को डायूरेटिक्स प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स प्रिस्क्राइब होते हैं। तो डायूरेटिक्स के भी और बीटा ब्लॉकर्स के भी अपने अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। अच्छा कि भाई बीपी की दवा तो खा ही रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है कि डॉक्टर का वो दवाइयाँ देना मजबूरी है उसकी मेडिकल कंडीशन देखते हुए, खाना पेशेंट की मजबूरी है, बट उसके भी अपने एक पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अच्छा अगर हम बीटा ब्लॉकर्स की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जो पीनिस में नर्व कंडक्शन होता है उनको कहीं ना कहीं ब्लॉक करते हैं। नर्व कंडक्शन मतलब नर्व इम्पल्स जो होता है जो प्रॉपर इरेक्शन के लिए वर्क करता है, भी देखिए इरेक्शन के लिए एक अच्छा नर्व इम्पल्स होना चाहिए, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए, तब आपका प्रॉपर इरेक्शन होता है लोगों को, है ना। तो क्या होता है कि बीटा ब्लॉकर्स इस नर्व इम्पल्स को कंडक्शन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। अच्छा मतलब बीपी तो कह सकते हैं कि ना सिर्फ बीमारी बल्कि उसकी दवाई भी आपकी सेक्सुअल लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, बिगाड़ रही है। साइड इफेक्ट्स साथ ही में अगर हम डायूरेटिक्स को देखें, है ना, तो ये ब्लड में जिंक को कम करते हैं। एंड टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन है ना, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होने के लिए जिंक की रिक्वायरमेंट होती है। जब जिंक कहीं ना कहीं डेफिशिएंट हो जाएगा तो प्रॉपर आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होगा। जब टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो उसके इफ़ेक्ट्स आदमी की सेक्सुअल हेल्थ पे, है ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ आपका लॉस ऑफ लिबिडो की प्रॉब्लम आ जाती है। लिबिडो लॉस ऑफ लिबिडो मतलब सेक्सुअल डिज़ायर, लॉस ऑफ अच्छा, सेक्सुअल डिज़ायर, ओके क्योंकि देखिए टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल डिज़ायर करेक्ट। इन द मेंस। साथ में अगर हम फीमेल्स की बात करें तो जब ये प्राइवेट पार्ट्स में, प्राइवेट ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो लिमिट होने लगता है तो उनमें वजाइनल ड्राइनेस की समस्या आने लगती है। इसी के साथ आपका लैक ऑफ अराउजल में दिक्कत आएगी एंड ऑर्गेज्म अचीव करने में उनको दिक्कतें आने लगती प्रॉब्लम आती है। तो ये कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बीपी बीपी के के पेशेंट्स को फेस करने पड़ते हैं। तो उसके लिए अपने बीपी को कंट्रोल रखें, प्रॉपर मेडिकल हेल्प को सीख करें, और अगर सेक्सुअली कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ट्रीटमेंट सीख करें। देयर आर वेरी गुड मेडिसिन्स जो कि आपको साइमल्टेनियसली मेंटेन रख सकते हैं।